स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। चलिए हम आज पढ़ेंगे वैदिक, जो हमारी वैदिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वैदिक काल से, तो उनसे हम कुछ जो संबंधित क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बने हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो हमारा सबसे प्राचीनतम पुराण है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर बसे थे? देखिए आर्य जो आए थे सबसे पहले तो कहाँ बसे हुए थे? सबसे पहले जो बसे थे वो हमारे कहाँ बसे थे? ये पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंजाब में सबसे पहले आर्य आकर बसे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वैदिक काल से, जो एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब कुछ यहीं से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? कुल, कुटुंब, ग्राम, बेस या फिर जन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुल या कुटुंब। यहाँ पर देखिए कुल या परिवार भी आ सकता है, यहाँ पर आप निश्चित रहिए। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, बल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। तो ये आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। देखिए अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? ये है पाणिनि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं जो क्या है? धर्म से संबंधित हैं या फिर योग से संबंधित हैं या विधि पर हैं या फिर दर्शन पर संबंधित हैं। तो ऑप्शन है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? एक दर्शन है। उपनिषद पुस्तक क्या है? एक दर्शन है, दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो यहाँ पर क्या है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो हो जाएगा हमारा, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है ये हमारा जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है। देखिए वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में सब की कुछ नाम ही पूछे थे। यव किसको कहते हैं? ये एक प्रकार की फसल है। वो किस प्रकार की फसल है? ये है हमारी जौ। जौ को वैदिक काल में यव कहा जाता था। तो वैदिक काल में यव किसको कहते थे? जौ को वैदिक काल में कहा जाता था यव। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था प्रकृति। वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना था? इसका लक्षण क्या था? प्रकृति इसका मुख्य लक्षण था वैदिक धर्म का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा अपना सामवेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनमें जो देवताओं का उल्लेख है 14 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। बोगज कोई में जो अभिलेख है उसमें किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है हमारे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंबुज स्थित
अंकुरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो अंकुरवाट का विष्णु मंदिर है ये किसने निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सूर्य वर्मा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य वर्मा, सूर्य वर्मा द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा दुशास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किसने किया था, जो किस जन से संबंधित है? तो ये है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, त्रिशु, त्रित्सु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रित्सु, जो कि राइट आंसर है। 10 राजाओं को जो हराया था, पराजित किया था, वो त्रित्सु ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले जो वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इसी प्रकार की वीडियो का आप आनंद लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा जाता है? यवद्वीप किसको कहते हैं? तो प्राचीन भारत में जो साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा है? तो यवद्वीप किस कहते हैं? ये कहते हैं जावा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक निम्नांकित में से उल्लेखित है। तो ये कौन सा है? ये अपना देखिए जो हमारे वैदिक काल से जो क्वेश्चन बनते हैं ये ज़्यादातर हमारे सतपथ ब्राह्मण से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? देखिए बौद्ध ग्रंथ में जो अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपदों और कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 16 जो कुल 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्यों का इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी में जो हुआ था ये, उसमें ये अगुंतर निकाय में ये इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का और 10 गणराज्यों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उससे जो वैदिक काल से क्वेश्चन बनते हैं इनमें से ये बनते हैं ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है हमने कि इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। 30 कुल 30 प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर तथा मक्खली गोसाल ने निर्माण प्राप्त किया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या हो जाएगा? और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, जो उपदेशक थे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे और मक्खली गोसाल ने निर्माण प्राप्त किया था, अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है? तो ये महाचैत्य क्या कहलाता है? जो बौद्ध स्मारक है धरणीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है, इसको कहते हैं महाचैत्य। ये कौन सा बुद्ध स्तूप है? तो स्मारक है ये है अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देवी की उपासना विवेक की देवी के रूप में यूनानियों द्वारा की जाती थी? तो ये किसकी की जाती थी? ये की जाती थी एथेना। एथेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है। उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण क्या है? आर्यों का पूर्वी की ओर विस्तार करना, धातु का प्रयोग, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं का उदय, साम्राज्यों का आविर्भाव। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। तो उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण क्या है? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार करना। सबसे पहले आर्य आके कहाँ बसे हुए थे? ये बसे थे पंजाब में, याद रखिएगा, पंजाब में आकर बसे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आय शब्द इंगित करता है। आय देखिए, आय शब्द किससे इंगित करता था? ये नर जाति समूह को इंगित करता था। आय किस समय करता था? आय जो है नर जाति समूह को इंगित करता था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ प्रतिलोम विवाह जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि उच्च वर्ग की जो नारी होती है निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, यही हमारा क्या, यही कहलाता है क्या, प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह से मतलब क्या है? उच्च वर्ग की जो नारी होती है वो निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो यही होता है प्रतिलोम विवाह। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा कौन सा? मैत्रायणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ये ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई मिल जाएगा, और श्रेष्ठ मिलेगा या फिर कुलीन मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अपनी पेपर कॉपी में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी है ये किसको माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या शतुद्री? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सरस्वती, जो कि हमारे सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया। याद रखिएगा, गंगा नदी का एक भी बार इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ गंगा नदी का सिर्फ गौरा नाम से प्रयोग किया गया है। गौरा नाम से प्रयोग किया गया है, ये सिर्फ एक बार। कितनी बार के? सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है गौरा नाम से। जो ऋग्वेद में जो नदी का वर्णन किया है, गंगा नदी का किसमें किया है? गौरा नाम से किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पवित्र नदी किसको माना है? ये माना है सरस्वती को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाएगी? तो ये मानी जाती है सिंधु नदी। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी मानी जाएगी? महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कौन सी? सिंधु नदी। याद रखिए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी नदी मानी गई है ऋग्वेद में? तो ये मानी गई है सरस्वती नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है तो ये मानी गई है, महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? ये मानी गई है सिंधु। और गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार किया गया है? गंगा नदी का गोरा नाम से एक बार प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर जो गंगा जो यमुना है इनका भी कोई प्रयोग, लेकिन यमुना यमुना नदी का प्रयोग यमुना नाम से नहीं किया है। यमुना नदी का प्रयोग किया गया है कालिंदी के नाम से। योग ये किया गया है तीन तीन बार किया गया है। कितनी बार? ये 3 बार किया गया है कालिंदी नाम से। कालिंदी प्राचीन नाम है गंगा का, उसका यमुना का। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। तो 3 बार गंगा कालिंदी का प्रयोग किया गया है यमुना नदी का कालिंदी के रूप में, और एक बार गंगा का। चलिए, सबसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो पुरुषनी नदी है उसका ये प्राचीन नाम किस नदी का है? तो ये है रावी नदी का। याद रखिए, ये रावी नदी का पुरुषनी नाम नदी है। और सबसे अधिक बार प्रयोग किसका मिलता है? ये पिता शब्द का मिलता है ऋग्वेद में। पिता शब्द का कितनी बार मिलता है? ये मिलता है 335 बार। याद रखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्ट है, या इनको आप लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल द्वारा कौन सा जो प्रणाली है, कौन सी दार्शनिक प्रणाली यहाँ पर मतलब कपिल मुनि ने किसको प्रतिपादित किया है? ये किया है सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और न्याय दर्शन तो आप जानते हैं, न्याय दर्शन क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, न्याय दर्शन किसने बताया था? आप कमेंट करके बताइए। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण किस खुदाई के दौरान मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा में क्या है? खुदाई के दौरान ये यहाँ पर लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक, देखिए अभी क्वेश्चन आया था योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? ये हैं हमारे पतंजलि। पतंजलि हमारे योग दर्शन से संबंधित हैं।
याद रखिए न्याय दर्शन, ये हमने अभी क्वेश्चन आया था न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किससे संबंधित है? न्याय दर्शन ये है गौतम से संबंधित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन, ठीक है। योग दर्शन से कौन है? पतंजलि हैं। और अगला क्वेश्चन है कर्म का मीमांसा, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ये भी क्वेश्चन उसमें था, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत है हमारे मीमांसा से, मीमांसा से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। निष्क, निष्क से मतलब क्या है? निष्क का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो प्राचीन भारत में है, निष्क किसको कहते थे? ये स्वर्ण के आभूषण, जो सोने के आभूषण होते थे उसको बोलते थे निष्क। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्राचीन प्राचीन निष्क से, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, वो जाने जाते थे क्या? ये स्वर्ण के आभूषण, यानी कि सोने के जो आभूषण हैं उनको निष्क के नाम से जाना जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का वीडियो आगे लेके आएंगे। धन्यवाद।